सबको प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको परमेश्वर के नाम की महिमा करता हुए तो सबको जीवन की रोटी ये चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। चलो आज का वचन हम देखते हैं। देखिए, कभी भी जहाँ भी परमेश्वर की मौजूदगी होती है वहाँ पर परमेश्वर का वचन होता है, क्योंकि अगर आपके जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी देखना चाहते हो, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना आप देखना चाहते हो, तो उसके वचन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आमेन। तो मैं जानता हूँ कि जो भी ये चैनल व्यू कर रहा है, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन इतना समझना, परमेश्वर इतना समय में जब मैं वीडियो डाला था तब से लेके अब तक मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत कुछ कार्य कर चुका है। आमेन। और मैं जानता हूँ कि जिन किसी ने भी ये वीडियो देख रहा है, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचता है, मैं विश्वास से चाहता हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीष बनकर रहे। हालेलुया। तो चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, जिन्होंने भी ये चैनल ओपन किया है और ये जो वीडियो देख रहा है, प्रभु पिता, आज आप ये वचन के साथ उनके जीवन में काम कीजिए। आप ये वचन के साथ उनके साथ बात कीजिए प्रभु पिता। प्रभु, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। मैं हर एक डिस्टर्बेंसेस को बाइंड करता हूँ आप ये वचन के साथ, आज ये विषय के साथ हमारे साथ बात कीजिए। इन जीसस माइटी नेम, नाज़री यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया, आमेन। तो देखिए, आज हम वचन में ध्यान करेंगे। तो कृपया हम नीति वचन का 4 अध्याय 4 वचन पर हम आज गौर करेंगे। हालेलुया। देखिए, और मेरा पिता, नीति सूत्र का 4 अध्याय 4 वचन, नीति वचन का। तो देखिए, और मेरे पिता मुझे यहाँ कहकर सिखाता था कि तेरे मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। देखिए, हमको लगता है परमेश्वर का वचन, हम हर संडे कलीसिया को जाते हैं, कभी कभी हम बाइबल पढ़ते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं, पास्टर जी हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हम बाइबल समझते नहीं। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जब आप बाइबल पढ़ते हो, आप एक कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आप एक आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी तरह का एक इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे हो। जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, जिन्होंने भी इस चीज़ों का निर्माण किया, आप उस वचन को पढ़ रहे हो। अगर किसी प्रकार का आवाज़ का डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ा मैं मॉर्निंग टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीष रहेगा। हालेलुया। तो देखिए, आप यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमेशा शक्तिशाली रीति से, शक्तिशाली तौर पे काम करता है। अगर हम ये वचन पर गौर करते हैं तो प्रभु कहता है कि तेरा मन मेरा वचन पर लगा रहे। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में हमको लगने लगता है, यार प्रभु, मैंने इतने सालों से प्रेयर कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से प्रभु को मान रहा हूँ, इतने सालों से मैं चर्च को आ रहा हूँ, इतने सालों से मैं प्रभु को जानता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं है, कुछ चेंज नहीं आया। तो प्रभु कहता है, मेरा वचन पर अगर तेरा मन लगा रहेगा, अगर तेरा मन मेरा वचन पर लगा रहेगा, तो मेरा काम, मेरी योजना तेरे जीवन में काम करना तू देखता रहेगा। हालेलुया। देखिए, कुछ लोगों को पढ़ाई नहीं आता, कुछ लोगों को बाइबल पढ़ना नहीं आता। खास तौर पे मैं उनसे कह रहा हूँ, अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता, तो आप पवित्र आत्मा पे निर्भर हो जाओ। पवित्र आत्मा ही आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के अंदर होता है। ये पवित्र आत्मा हमें कैसा मिला है? अपने अच्छे कामों के कारण हमें यह पवित्र आत्मा नहीं मिला था। हमें यह पवित्र आत्मा तब मिला है जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए जीवन दान दिया था, और जब हम उसके नाम को स्वीकार कर चुके हैं। हालेलुया। आज देश में ऐसी परिस्थिति हो रही है, देश में इस प्रकार की परिस्थिति हो रही है कि हमको लगता है सुबह से लेकर शाम तक, दिन और रात, एक क्रिश्चियन को या जो मसीह में जो लोग हैं, जो मसीह में जो प्रिय है, उन लोगों को किसी प्रकार की सेफ्टी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर तू मेरा वचन पे तू मन लगा कर रहेगा तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया।
विश्वास कैसे मिलता है? विश्वास वचन सुनने से ही मिलता है। देखिए, अगर हम रोमन कलास पत्र रोमियो का किताब खोलते हैं, रोमियो का पत्र खोलते हैं, तो 10 अध्याय 17 वचन को देखते हैं। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास की शुरुआत कौन करता है? विश्वास कहाँ से शुरू होता है? विश्वास वचन सुनने से आता है। अगर आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बाइबल पढ़ने का मन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी रीति से वचन सुनना बंद कर दिए हो। अगर आप वचन सुनना जारी रखोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आपकी विश्वास बढ़ेगी तब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे। बाइबल कहता है प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना को बाइबल ऊंचा नहीं करता। बाइबल कहता है कि विश्वास की प्रार्थना, क्योंकि हिंदी में एक गाना है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। उसमें एक लाइन होता है, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ते हैं सारे बंधन। मतलब धार्मिक जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। जब आप घुटने टेक कर या दरवाजा बंद करके जब आप एक रूम में बैठकर प्रार्थना करते हो ना, उस प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब आप बैठते हो प्रार्थना करने के लिए, तो आपके साथ पवित्र आत्मा भी आपका प्रेयर पार्टनर बन के बैठता है। हालेलुया। आप अकेले प्रार्थना में नहीं हो, आपके साथ पवित्र आत्मा की मौजूदगी भी है। हालेलुया। हमको क्या लगता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, मेरे जीवन में इन्होंने धोखा दिया, मेरे जीवन में उन्होंने धोखा दिया, मेरे जीवन कुछ लोगों के कारण ऐसा हो गया, कुछ लोगों ने मेरे जीवन में करनी कर चुके हैं, कुछ लोगों हमारे जीवन में किसी रीति से हमको नाश करने के लिए देख रहे हैं, मेरा नौकरी चले गया है, मेरे घर में कोई नहीं देख रहा। तुम्हें उस चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम वचन सुनते हो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ता है, और जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास आपका सामर्थ्य नहीं, विश्वास आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी सामर्थ्य है। हालेलुया, आमीन। इसलिए कहता हूँ, जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल को इस रीति से पढ़ो कि वो आपके लिए, जिस तरह आप रोटी खाते हो ना, रोटी या चावल या बिरयानी, किसी भी चीज़ आप भोजन करते हो ना, उस प्रकार आप बाइबल को पढ़ना चाहिए। मतलब कैसा? दिन पे कभी भी 1 बार या 2 बार आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप ये परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए दिया गया है, जब आप ये बाइबल, ये वचन पढ़ते हो, ये वचन आपके जीवन में काम करता है, आपके जीवन में प्रभाव लाता है, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरी करता है। हालेलुया। इसलिए कहता हूँ, परमेश्वर के वचन सुनने से आप जीवित रहोगे। परमेश्वर के वचन सुनने से आपके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। देखिए, हम सबके साथ बात करते हैं, चाहे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, सबके साथ तो हम बात करते हैं, लेकिन हम अपने पर्सनल चीज़ें उन्हीं को बताते हैं जो अपने करीब हैं। उसी प्रकार जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, जब आप वचन पढ़ते हो ना, परमेश्वर आपको उसकी पर्सनल चीज़ें बताना शुरू करता है। आपको एक बात बताऊं, बाइबल में हर चीज़ का जवाब है। बाइबल में हर चीज़ का उदाहरण दिया गया है। अगर आप गरीब हो, परमेश्वर का वचन आपको धन दे सकता है। अगर आप बीमार हो, परमेश्वर का वचन आपको चंगा कर सकता है। अगर आप दुखी हो, परमेश्वर का वचन आपको आनंद कर सकता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं क्या? देखिए यहाँ पे विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए आप ना, आपके जीवन में किसके बात आप सुन रहे हो ज़्यादा, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक वचन है प्रोवर्ब्स में, प्रोवर्ब्स मतलब नीति सूत्र में एक वचन है, वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, या थैंक यू जीसस लॉर्ड। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, अप्लाई दाइन हार्ट टू इंस्ट्रक्शंस एंड दाइन ईयर्स टू द वर्ड ऑफ
नॉलेज, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगा रहे। हालेलुया। देखिए, जब अपना मन स्थिर नहीं होता, हम कुछ भी काम करेंगे उसको हम सफलता नहीं देख सकते। अगर आपका मन स्थिर रहना चाहते हो तो अपने मन को परमेश्वर को देना सीखो। आप अपने मन को परमेश्वर को कैसा देंगे आप? जब आप वचन हर रोज सुनने लगेंगे, तो चाहे कौन से भी पास्टर का रहने दो, कोई भी परमेश्वर का सेवक रहने दो, परमेश्वर का दास रहने दो, जब आप उनके वचन सुनने लगोगे तो परमेश्वर का वचन पर आपके जीवन में काम करना शुरू हो जाएगा। हम सबको मौका देते हैं यार, देखिए हम सबको मौका देते हैं। हम अपने माँ बाप को मौका देते हैं अपने जीवन में रहने के मतलब काम करने के लिए। हम एक डॉक्टर को मौका देते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। हम एक सालोन या किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को हम अपने जीवन में मौका देखते हैं। लेकिन जब आप वचन सुनते हो ना, वचन पढ़ते हो ना, तो परमेश्वर को आप मौका दे रहे हो आपके जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए कहा था मैंने, विश्वास कैसा बढ़ता है, विश्वास कैसा मिलता है? सुनने से मिलता है। हालेलुया। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ ये जो अभी भाषा में आपको वचन बता रहा हूँ, ये मेरी भाषा नहीं है, ये परमेश्वर ने मुझे हिंदी सिखाया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे मराठी सिखाया। अब जब भी मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, नांदेड़ में जाता हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक पहचान दिया, परमेश्वर ने मेरी नाम वहाँ पर ऊंचा किया, क्योंकि मैं उसके वचन के ऊपर निर्भर हो गया। उसका वचन मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। अभी आप बोलेंगे, प्रश्न पूछेंगे मुझे कि पास्टर जी मैं परमेश्वर के वचन पर निर्भर कैसा हो सकता हूँ? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। रोज बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए और वचन को सुनिए। जब आप वचन को सुनते हो, वचन आपके जीवन में चमत्कार कर देता है। हालेलुया। तो मैं प्रेयर करता हूँ कि आज का वचन आपके लिए आशीष है। सब लोग कृपया अपने आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद प्रभु पिता खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने भी वचन सुना है प्रभु पिता, उनके जीवन में आप काम कीजिए प्रभु पिता। फादर, उनको उत्तम रीति से आशीषों से उनको ब्लेस कीजिए प्रभु पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां आपका वचन है वहां आपका मौजूदगी है प्रभु पिता। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां आपकी महिमा होती है, ये आपने कहा था प्रभु पिता। जिन्होंने भी आज यहाँ पर ये प्रार्थना सुन रहे या यूट्यूब की ओर से या किसी भी प्लेटफॉर्म से ये वचन सुन रहे प्रभु पिता, अगर उनके घर में कोई बीमार है, नाज़री यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई को बुलाता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह खोड़े खाने से हम चंगा होते हैं। नाज़री यीशु मसीह के नाम से बाय द स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने भी आज ये वचन पे है प्रभु पिता, उनको अगर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नाज़री यीशु मसीह के नाम के आपके महिमा से बाय योर ग्लोरी लेट द सप्लाई बिगिन एंड लेट देयर लैक बी एंड इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। फादर ब्लेस देम, प्रॉस्पर देम इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ। प्रभु हर बातों में उन्हें ब्लेस कीजिए, सब बातों में उन्हें आशीष दीजिए प्रभु पिता। और जिन्होंने भी किसी प्रकार का एग्जाम लिख रहा है, जिन्होंने भी किस प्रकार का काम कर रहे हैं प्रभु पिता, क्योंकि आपने कहा था अपने कामों का भार यहोवा पर डालना तो आपकी सब योजनाएं परमेश्वर पूरी करेगा। प्रभु आपकी योजना इनके जीवन में काम करे, आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा इनके जीवन के ऊपर आए। नाज़री यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद आपको ढेर सारे आशीष दे और ये वचन के साथ प्रभु आपको ब्लेस करे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए जीवन की रोटी के चैनल को। मैं पास्टर सैमुअल, सबको प्रेज द लॉर्ड।